हाफिज नूर अजहरी साहब अपनी बात रखिएगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का सीधा सा जवाब, चूंकि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूपी के अध्यक्ष भी हैं, क्या अजीम कुरैशी ने शिवरत खींचा तो इस्लाम का प्रोटोकॉल टूटा, जो बात शादाब कह रहे हैं, हाँ या ना? देखिए जो शादाब चौहान ने कहा ना कि हमारे यहाँ अल्लाह के सिवा किसी अरे भाई प्रोटोकॉल टूटा कि नहीं? आप सुन लीजिए, क्या वो एंटी इस्लामिक हो गया? सुन लें, सीधे से जवाब दीजिए, लक्ष्यदार बात है क्यों? आप घंटों भूमिका बनाते हैं तो आपको याद नहीं आता है हम क्या कर रहे हैं? आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की को जवाब देना नहीं आता है, हम ही को जवाब देना आता है आपको? नहीं, मुझे सबको जवाब देना आता है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो या किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, जो उल्टी बात बोलेगा, सवाल से भागेगा, वो घेरा जाएगा। अपनी बात रखिए, तो जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। क्या एंटी इस्लामिक हो गया अजीम कुरैशी अगर उसने शिवरत खींच दिया तो? इस्लामिक है, बिल्कुल एंटी इस्लामिक है। हाँ तो ठीक है, ये बोलिए ना। हमारे यहाँ तो फिर ठीक है, आपके यहाँ वो पूजा होती है, वो हमारे यहाँ पूजा करना जायज नहीं। ठीक अल्लाह के सिवा किसी और की। तो एक काम करिएगा, सुनिए और इसमें, अरे अजहरी साहब आप ही के बाजू सुनिए, फिर उन सारे मुसलमानों को सिखाइए जो कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, स्वागत करते हैं, तो सिखाइए कि ये इस्लाम का प्रोटोकॉल नहीं है भाई। सिखाइए अगर आपके अंदर इतनी सच्चाई है तो। हमारे उलमा अपनी दरगाहों में, हमारे उलमा अपने तरीके से अपनी कौम को समझाते हैं, जो समझ जाए, किसी के लिए तलवार लेकर के गर्दन पे नहीं रखी जाएगी। अच्छा, लेकिन एक गाना, ठीक है, अच्छी बात आपने छेड़ी, तलवार की अच्छी बात छेड़ दी। कलीमुल हाफिज एक गाना बज रहा है मऊ में, 15 अगस्त के दिन, प्राइवेट स्कूल है और तलवार उठाने की बात कही जा रही है, भाड़ में जाए एजुकेशन, ये कहा जा रहा है, और ऊपर से दुहाई दी जा रही है कि धर्म की बात हो रही है, मजहब की बात हो रही है। देखिए, पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा नाम सही से लिया करें। मेरा नाम कलीमुल हफीज है। अच्छा। आप पता नहीं कलीमुद्दीन कह देते हैं, कभी कुछ और लिख देते हैं। अगर आप नहीं पढ़ लिख सकते तो ठीक किया जाएगा, तो फिर कलीमुल हफीज देश आपसे क्या सीखेगा? ठीक है, कलीमुल हफीज, ठीक है। दूसरी बात, अब आगे की बात सुनिए। आपने ये कहा कि इस कट्टरता फैलाने का गैंग का डायरेक्टर कौन है, यह आपने शुरुआती वक्तव्य में कहा था। हाँ तो ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही मामूली सी घटना के उसने शिवरत खींचा और उसे फिर एहसास हुआ अपनी गलती का, उसने माफी मांग ली। अरे तो ये गलती हो गई भाई, बात है कि इसको कलीमुल हफीज ये गलती हो गई, शिवरत खींच दिया तो। जो इस टीवी पे दिखा रहा है वो कट्टरता गैंग का डायरेक्टर है। अच्छा, यानी आप लोग इस कट्टरता फैलाने में बराबर के दोषी। अच्छा नहीं, मतलब ये अजीब परिभाषा आ रही है कि अजीम कुरैशी ने शिवरत खींच दिया। जब तक एक तरफा बोलते रहो, शिवरत खींच दिया। आ रहा हूं, एक तरफा नहीं बोल रहा हूं भाई, किसी की आवाज डाउन नहीं है। एक तरफा ही बोलते हो अजहरी साहब, कोई एक तरफा नहीं है, कोई एक तरफा नहीं है। कितनी घटिया बातें कही है अभी, कोई एक तरफा नहीं है, उनका आपने जवाब नहीं दिया है। ठीक है, चलिए रुक जाइए। कलीमुल हफीज, अजीम कुरैशी शिवरत खींच देता है, ये आपके हिसाब से एंटी इस्लामिक है, ये कट्टरता की परिभाषा में नहीं आता है। ये यहां पर आप गंगा जमुनी तहजीब की बात नहीं करेंगे, मऊ में जो गाना बज रहा है उस पर आप नहीं बोलेंगे। फिर राकेश त्रिपाठी से बुलवाइए, हम तो तमाशा बन के बैठ के देखेंगे। आप हमेशा इंटरप्ट कर देते हैं, कोई इंटरप्ट नहीं करता, आप इस प्रोग्राम के थ्रू फैला रहे हैं, जबकि अजीम कुरैशी का शिवरत खींचना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और उसके बाद उसका गलती का एहसास होकर उसे माफी मांग लेना, ये दोनों उसके पर्सनल मामले हैं, वो जाने और उसका अल्लाह जाने। लेकिन आप इसे टीवी पे दिखाकर ऐसी कट्टरता फैला रहे हैं जैसे कितना बड़ा कोई कांड हो गया जिसमें पूरा मुस्लिम समुदाय उस पर उबल आया। अरे मुस्लिम समुदाय को कोई मतलब नहीं है। अजीम कुरैशी ने जब भाजपा की सदस्यता ली थी, अल्पसंख्यक मोर्चे की सदस्यता ली थी, उसी वक्त उसका ईमान उसके सामने था, उसे नजर आ गया था कि जो लोग मुसलमानों से, इस्लाम से इतनी नफरत करते हैं, तुम उनकी पार्टी की सदस्यता ले रहे हो, तो पहले ही से सवालिया निशान लग जाता है। उसके बाद तो ये सब काम होना ही है। अब आइए, आपके टीवी पे आप इस पर बहस कर रहे हैं, ये किसी भी इंसान का पर्सनल मामला है कि वो कब उसे एहसास हो जाए अपनी नदामत का, कब वो माफी मांगे। और माफी उसने अल्लाह से मांगी है, अब अल्लाह से जाके पूछिए उसने क्यों मांगी है माफी, और अल्लाह ने माफ किया नहीं किया। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमानों के लिए कोई काबिल तवज्जो बात ही नहीं है ये। और हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि इस तरह के प्रोग्राम आप टीवी पे राष्ट्रवाद के नाम से तो कम मत चलाइए। अरे कलीमुल हफीज सुनिए,
कलीमुल्लाह ये फिर हमारी सुनिए, आपसे request- ना तो राष्ट्रवाद की परिभाषा में सिखाइए हाँ, सुनाइए। और ना तो हमें राष्ट्रवाद की सुनाइए। आप सीख दीजिए, और ना तो ये बताइए कि हमें अच्छा। कौन सा कार्यक्रम करना है, कौन सा कार्यक्रम नहीं करना है। हाँ बताइए। तो आपको सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया जाता है, उसी से मतलब अरे रखिए। नफरत मत फैलाइए तो आप, बिल्कुल मत प्लीज। सिखाइए। सब कुछ भी फैला लीजिए। मुख्यालय बताएगा। नायर साहब, नायर अरे साहब, कलीम भाई वो तो बीजेपी मुख्यालय नायर बताएगा। साहब, आप और राकेश जी पहले नायर साहब से। ये प्रोग्राम है क्या? अरे रुक जाइए भाई, ये महत्व रुक है। जाइए।